अवध ओझा जो कि आज सुबह से ट्रेंड कर रहे हैं, हार गए हैं अपनी विधानसभा सीट पड़पड़गंज से जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। हारने के बाद में भी सबसे ज्यादा ट्विटर पे अगर कोई ऊपर है तो वो अवध ओझा नजर आ रहे हैं और उन्हें हराया है रविंदर सिंह नेगी ने। 74,000 से ज्यादा वोट मिले हैं रविंदर सिंह नेगी को, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और ऐसे में अब वो जीत गए हैं। विपिन, सबसे इंटरेस्टिंग है ये सीट क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया रहे हैं पहले, उनको हटा के मतलब उन्होंने जंगपुरा से सीट से वो लड़े चुनाव और अवध ओझा यहाँ पर आए इस सोच से कि पड़पड़गंज सीट को आम आदमी पार्टी अपने साथ रखेगी, इधर उधर नहीं जाने वाली, जीत रहेगी। क्या हो गया ये? बिल्कुल ये बात सही है। पड़पड़गंज की सीट ऐसी है जो कभी बीजेपी के खाते में जाने से है ना बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी से ही दूर रही। पहले नकुल भारद्वाज यहाँ से एक नेता होते थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के यंग लीडर। काफी समय तक बीजेपी ने ट्राई किया जब शीला दीक्षित सरकार थी कि वो सीट निकाल लें, लेकिन मार्जिन से वो चूक जाते थे कई बार। अनिल चौधरी कांग्रेस से उस दौर में जीता करते थे। उसके बाद 2008 में अनिल चौधरी जीते थे जी। उसके बाद मनीष सिसोदिया को यहाँ से उतारा और मनीष सिसोदिया ने इस सीट को जीता 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में उन्होंने इस सीट को, माफी चाहूंगा 2013 में, 15 और 20, हाँ 13 में उन्होंने इस सीट को 11,000 के मार्जिन से जीता। उसके बाद 2015 आता है, 2015 में वो इस सीट को 28,000 के मार्जिन से जीतते हैं और 2020 जब चुनाव आता है ना तो वो महज 3267 वोटों से सीट को जीतकर आगे जाते हैं। उनके सामने खड़े होते हैं रविंदर सिंह नेगी। पहाड़ी वोटरों का एक तबका है और रविंदर सिंह नेगी के बारे में एक बात और बता दूं, इस बार मनीष सिसोदिया की सीट बदल के जंगपुरा भेजा गया और उनकी जगह आ गए अवध ओझा साहब जो कि यूट्यूबर हैं, टीचर हैं और भी बहुत कुछ हैं, पॉपुलर हैं। लेकिन रविंदर सिंह नेगी भी कम पॉपुलर नहीं है। अगर आप कई बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे तो रील चलाते चलाते ना आपको एक नेता नजर आते होंगे। वो नेताजी जो है ना वो क्या करते हैं, वो गली मोहल्लों में जो दुकानें होती हैं उसके जो नाम लिखे होते हैं उससे बड़ा पढ़ते हैं कि क्या नाम लिखा है इस दुकान पे। उससे पूछते हैं भाई साहब इसका क्या मतलब है, आप कौन है। तो वो इस तरीके का काम बड़ा करते थे। दूसरा, दिल्ली में क्या है कि नाली खड़ंजे सीवर ये सब बंद पड़े हैं, तो जब सड़कों पे पानी भरता है, बारिश का मौसम आता है, तो नाव लेकर भी एक नेता सड़कों पर नाव चलाता दिखता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। वो भी रविंदर सिंह नेगी ही है। तो अब रविंदर सिंह नेगी पिछली बार तो चूक गए लेकिन इस बार वो विधानसभा में नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने अवध ओझा को चुनाव हरा दिया है, वो भी 28,072 वोटों के मार्जिन से। रविंदर सिंह नेगी की एक खास बात और बता दूं, कुछ दिन पहले मोदी जी का एक कार्यक्रम था, जनसभा थी दिल्ली में, दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए। मंच पर तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया तो सब एक एक करके आ रहे हैं। ओपी शर्मा जी भी आ रहे हैं विश्वास नगर वाले, और आपके हर्ष मल्होत्रा जी भी आ रहे हैं जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, तमाम नेता आ रहे हैं। उस बीच में रविंदर सिंह नेगी आते हैं और आके वो मोदी जी के पैर छूने लगते हैं। मोदी जी उसके बदले में 3 बार उनके पैर छूते हैं। तो ये वही नेता हैं। तो वो वीडियो भी कई लोगों ने देखा होगा, काफी वायरल रहे हैं इस पूरे टाइम में, कैंपेनिंग के टाइम में भी और उससे पहले। अवध ओझा की टक्कर में बीजेपी ने ऐसा ही नेता उतारा जो दूसरी तरफ से उस तरीके से वायरल हो। तो रविंदर सिंह नेगी को लोग सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की सीट बड़ी फंसा दी थी। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगी क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से अनिल कुमार हैं जो कि हाँ, और साथ ही वो अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, दिल्ली कांग्रेस के। और ऐसे में ये जो फाइट है ये कड़ी हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ वोट देख रही हूँ 16,500 कांग्रेस को मिला है ना। कांग्रेस को अच्छा वोट मिला इस सीट पे। जब 3-4 हजार के टैली से आगे जा नहीं रही कई कहानी, तो पटपड़गंज में अच्छा वोट मिला है। मैं एक बात ये ईमानदारी से कह दूं कि ये जो 16,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है ना इस सीट पर, ये कांग्रेस के निशान से ज्यादा ये वोट अनिल चौधरी को मिला है, क्योंकि आज भी वो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो इस सीट से विधायक रहे। दिल्ली से बाहर उनको पटपड़गंज से बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस इलाके को नहीं छोड़ा। वो अभी भी अगर किसी के बच्चे का जन्मदिन हो, किसी के यहाँ जागरण हो, तो अनिल चौधरी अब भी वहां जाते हैं। गलियों में इजीली एक्सेसिबल हैं, उनके कार्यालय पे लोग बैठते हैं और वो बताते हैं, तो फोन करते हैं तो कहते हैं शाम को 3 बजे बुला लो, मैं मिल लूंगा। वो इस तरीके का काम करते हैं। तो ये 16,500 वोट जो है उस चीज का, और इस चीज का भी आप कह सकते हो अगर कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का वोट पड़ा है, तो 16,500 वोट वो ले गए और ये हारे लगभग 28,000 से, तब भी 12,000 वोट इनका कम ही रह जाता अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ता। लेकिन रविंदर सिंह नेगी जो हैं अब चुनाव जीत गए हैं और विधानसभा में ये भी नजर आएंगे एक बेंच पर बैठे हुए। तो ये परिणाम है पटपड़गंज का। इधर भी थे उधर भी थे, जीत रविंदर सिंह नेगी को मिल गई। और ये बात हम कर रहे थे पटपड़गंज सीट की, जहां पर पहले मनीष सिसोदिया लड़े थे चुनाव। हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं कि क्या रहा सीटों का हाल। आप देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।